प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पहुंच गए हैं पीएम मोदी। जेपी नड्डा उनके स्वागत के लिए पहुंचे। देखिए, गुलाब का फूल देकर के उनका स्वागत किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका आप सब की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूं कि उनका अंग वस्त्र। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री अब दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ब्रिक्स में कैसे पीएम मोदी का दम देखने को मिला जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और उसके बाद ग्रीस में भी उन्हें बड़ा सम्मान दिया गया था। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे थे। इसरो सेंटर में जाकर के इसरो चीफ से उन्होंने मुलाकात की थी। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए बधाई दी और चंद्रवीरों से मुलाकात की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में उनके स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर उनका संबोधन भी होगा। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। न्यू इंडिया के कदम की बात हो रही है कि किस तरीके से दम एक बार फिर से विदेश में देखने को मिला है। ब्रिक्स में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार था जब उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में दो टूक कह दिया कि जब तक LAC पर तनाव कम नहीं करेगा चीन, तब तक भारत और चीन के संबंध सामान्य नहीं होंगे। और उसके बाद जब वो ग्रीस पहुंचे तो ग्रीस में भी उन्हें सम्मानित किया गया। इस वक्त आप जेपी नड्डा को सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करते हुए। स्वागत है भाई। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज आप साउथ अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिन की यात्रा करके आप भारत वापस आए हैं और आपके अथक प्रयास, आपके द्वारा दिया गया निर्देशन, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन ने जिस तरीके से चंद्रयान को एक सफल अभियान के रूप में हम सब लोगों ने देखा है, वो आज देश को गौरवान्वित कर रहा है, गर्व से भर रहा है। और ऐसे समय पर जब आप दिल्ली वापस आए हैं तो दिल्ली में देश के कोने कोने से रहने वाले, दिल्ली में बसने वाले ऐसे सभी नागरिकों ने आपका नागरिक अभिनंदन करने का तय किया। मैं इन सब की ओर से और अपनी ओर से भी आपका यहां आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। देश गौरव कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है चंद्रयान की सफलता के लिए, सफल प्रक्षेपण के लिए और आपके मार्गदर्शन के दृष्टि से एक बहुत बड़ी सफलता और एक बहुत ही खुशी का अनुभूति करने का देशवासियों को सौभाग्य मिला है। आपका समर्पण, आपका कमिटमेंट, आपका समर्पित भाव से देश की सेवा करना और देश को आगे ले जाने वालों के साथ आपका जो समर्पित भाव है वो इस बात से दर्शाता है कि जब आप अपनी यात्रा ग्रीस में आपने समाप्त की और आप ग्रीस से जब आप वायुयान से उड़े तो आप सीधे बेंगलुरु गए सुबह 6 बजे और वहां पहुंच करके आपने हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने जी जान मेहनत करके भारत को यह कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया है, उनकी पीठ थपथपाने में,
उनको प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे आप बंगलुरु गए। सुबह 6 बजे आपका वहां पर लैंडिंग हुई है। और हम सब लोग जानते हैं, जब हम उजाले को देखते हैं तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। 2019 में जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, सभी हताश थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने आगे बढ़ करके देश को हौसला दिया था, साइंटिस्ट को हौसला दिया था, वैज्ञानिकों को हौसला दिया था और आपने कहा था कोई बात नहीं, आगे चलो, सफलता हमारी होगी, सिद्धि हमारी होगी। आज उसका नतीजा है कि 2023 में चंद्रयान 3 सफल हुआ है। इसका हम सब लोग बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं। और जिस तरीके से आपने विपदा के काल में, जब अंधकार छाया हुआ था, तो जो देश को हौसला दिया वह आज सिद्धि का कारण बना है, यह भी हम सबको समझना चाहिए। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में और स्पेस क्षेत्र में देश ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। दुनिया के नजरों में हमारा कद बढ़ा है। दुनिया के नजरों में भारत के साइंटिस्ट, भारत का अनुसंधान, भारत का कार्य, इसको दुनिया ने सराहा है। और इस सिद्धि का जो निर्देशन हुआ है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके पल पल, हर पल, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए निर्देशित करने का नतीजा आज हम सबको एक शांत, एक सुखद अनुभव करने का सौभाग्य दे रहा है। हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जहां आपने ब्रिक्स नेशन में शिरकत की और भारत ने अपने नेतृत्व के, आपके नेतृत्व के माध्यम से ब्रिक्स में अपना स्थान तो बनाया ही है, लेकिन दुनिया को भी निर्देशित करने का काम जो किया वह सब हम लोगों ने देखा है। आप कल ग्रीस में थे और ग्रीस में भी आपको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मैं अपनी ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से आपको उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं।